समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति तो माफिया है। क्या आप गुंडा के जिनका नाम नहीं रहा, क्या माफिया बोल सकते हो आप? क्या आपकी हैसियत है बोलने की? आपकी हैसियत है बोलने की? आप माफिया बोलेंगे उसको? आपने सरकार में क्यों रखा? आपकी हैसियत है माफिया आप बोलने बोलिए की? ना। किस किसान को खाद मिली बताइए आप? हूं नहीं करिए, जवाब दीजिए ना। मैं आपके इस चैनल पे आखिरी बार बैठ रहा हूँ, इसका नहीं बैठूंगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चुनावों के दौर में निष्पक्ष पत्रकारिता का दावा करने वाले कई मीडिया चैनल्स बड़े बड़े मंच सजा रहे हैं और इन सब के बीच बड़े बड़े नेताओं को बुलाकर उनसे सवाल किया जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता होता है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां बैठे होते हैं, तो लगता है कि उनकी जुबान से शहद टपक रहा है। चीनी का घोल बनाकर उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं और यह सब लगातार किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव सामने आते हैं तो एक के बाद एक ऐसे तीर दागे जाते हैं, लगने लगता है कि सरकार में अखिलेश यादव है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने एक एक कर इन तमाम मीडिया चैनल्स का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया है। इनको इनके ही मंच पर लताड़ना शुरू कर दिया है, क्लास लगानी शुरू कर दी है और अगला नंबर लग चुका है टीवी 9 भारतवर्ष का, जिसने अखिलेश यादव से ऐसे सवाल पूछे थे जैसे खुद अखिलेश यादव सरकार में है। लेकिन जब सवालों की बौछार अखिलेश यादव की तरफ से हुई तो एंकर दोनों की बोलती बंद हो चुकी थी और साथ ही हूं हूं करने लगे थे, जिसके बाद जमकर फटकारा गया तो सामने बैठे लोग तालियां पीटने लगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज हम आपको दिखाएंगे जिस तरीके से अंजना ओम कश्यप और उसके बाद अर्णब गोस्वामी की क्लास लगाई थी अखिलेश यादव ने, अगला नंबर लगा है टीवी 9 भारतवर्ष का। लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम किया गया टीवी 9 भारतवर्ष की तरफ से, बड़े दो पत्रकार बुलाए गए और इन सब के बीच यह जताने की कोशिश की गई कि देखिए कितने बड़े मंच पर बिठाकर हम सीधे सवाल पूछते हैं। वो बात अलग है कि जब योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछते हैं तो इनको हटा दिया जाता है, फटकार के भगा दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव हर सवाल का बड़ी सादगी के साथ जवाब दे रहे थे। लेकिन जब मामला निकलकर यह आने लगा कि आप सारे सवाल जो सरकार से पूछे जाने चाहिए वो तमाम सवाल अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं, तो उसके बाद अखिलेश यादव ने एक के बाद एक परतें उधेड़नी शुरू कर दी। सबसे पहले ये वाला वीडियो देखिए। समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति तो माफिया है। क्या आप गुंडा के जिनका नाम नहीं रहा, क्या माफिया बोल सकते हो आप? क्या आपकी हैसियत है बोलने की? नहीं, आप बोलेंगे माफिया? आप बोलेंगे माफिया? नहीं, आप बोल सकते हैं। आपने सरकार में क्यों रखा? आपने सरकार में क्यों रखा अखिलेश जी? आपकी हैसियत है बोलने की? आप माफिया बोलेंगे उसको? आपने सरकार में क्यों रखा? आपकी हैसियत है माफिया? आप बोलिए ना। तो देखा आपने, दरअसल कुंडा को लेकर सवाल पूछा जा रहा था। कुंडा को लेकर कि राजा भैया से कैसे संबंध, राजा भैया को आपने टिकट दिया, आपके में मंत्री रहे। सीधे तौर पर हैसियत याद दिला दी अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर वो माफिया है, राजा भैया अगर माफिया है तो बोलिए वो माफिया है। आप टीवी चैनल पर बोलकर दिखाइए। आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं, आप बोलकर दिखाइए। आप तो पत्रकार है ना, आप तो मुख्तार अंसारी को कहते हैं, अतीक अहमद को कहते हैं। बोलिए, जौनपुर वाले यानी ब्रजेश सिंह का बिना नाम लिए उन्होंने कहा उनको माफिया बोलकर दिखाइए। माफिया बोलकर दिखाइए। राजा भैया को हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है। बार बार ललकारते रहे अखिलेश यादव और जो सामने बैठे हुए थे पत्रकार महोदय, वो केवल चुप्पी साधे बैठे रहे, आरोपों का जिक्र करते रहे। लेकिन एक बार भी उनकी जुबान से यह नहीं निकला कि अब वो माफिया है। आप वीडियो देख लीजिए। समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति तो माफिया है। क्या आप गुंडा के जिनका नाम नहीं रहा, क्या माफिया बोल सकते हो आप? क्या आपकी हैसियत है बोलने की? नहीं, आप बोलेंगे माफिया? आप बोलेंगे माफिया? नहीं, आप बोल सकते हैं। आपने सरकार में क्यों रखा? आपने सरकार में क्यों रखा अखिलेश जी? आपकी हैसियत है बोलने की? आप माफिया बोलेंगे उसको? आपने सरकार में क्यों रखा? आपकी हैसियत है माफिया? आप बोलिए ना। ये तो फजीयत होनी शुरू हुई थी, अभी तो काफी अध्याय इसमें बाकी थे। यानी टीवी 9 भारतवर्ष के इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एक के बाद एक इस तरीके से तीर अखिलेश यादव की तरफ से दागे गए, जिसके बाद अब जमकर फजीयत हो रही है और एक्सपोज हो चुका है टीवी 9 भारतवर्ष भी कि किस तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता वहां पर पहुंचते हैं तो उनसे सवाल क्या किया जाता है। उनसे विकास के बारे में सवाल किया जाता है कि आपने इतना विकास किया, जितना सवाल का जवाब सरकार की तरफ से दे दिया जाता है, योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिया जाता है, उसको मान लेते हैं नेता। लेकिन काउंटर क्वेश्चन किससे किया जाएगा? अखिलेश यादव से, जैसे अखिलेश यादव सत्ता में हो। ऐसा एक और सवाल किया गया, किसानों के हित की बात की जा रही थी, सरकार का स्टैंड लिया जा रहा था। लगातार एंकर सवाल पूछे थे, किसानों का दाम दोगुना हो गया, यानी प्रवक्ता के तौर पर बात हो रही थी। बताया जा रहा था कि कैसे खाद मिल रही, तमाम चीजें हो रही थी। इस पर अखिलेश यादव ने उल्टी क्लास लगा दी। उनसे पूछा कि अच्छा खाद मिल रही है, किसानों की आय दोगुनी हो गई है, बताइए किस किसान की हुई? इस पर हूं करते रहे एंकर महोदय और आखिरकार अखिलेश यादव ने जो फजीयत की है वो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और जमकर हो रही है फजीयत
इन गोदी मीडिया की। ये देख लीजिए वीडियो। आप बताइए जी। किस किसान को खाद मिली है बताओ आप। किस किसान को खाद मिली बताइए आप। हूं नहीं करिए, जवाब दीजिए ना। तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ से पूछिए ना। क्या कर रहे हैं? तो देखा आपने किस तरीके से एक एक कर परतें उधेड़ दी। यानी कि आपने अभी तक देखा होगा कि अंजना ओम कश्यप के साथ थोड़ी देर का ये पूरा वो रहा था, जिस पर अंजना ओम कश्यप बिलबिला गई थी और तमाम तरह का पर्सनल अटैक करने लगी थी। आपको याद होगा कि कैसे अर्णब गोस्वामी वाला एक जिक्र हुआ था, तो उसमें उन्होंने पूछा था जेल में, उस पर वहां जो पत्रकार महोदय खड़े हुए थे वो बिलबिला उठे थे। लेकिन इन सब के इधर TV9 भारतवर्ष की पूरी डिबेट के दौरान सरकार के साथ साथ इन मीडिया चैनल्स को भी जमकर धोया अखिलेश यादव ने। लेकिन जब अत होने लगी, हर सवाल मतलब बौखला चुके थे इतना कि अब सीधे तौर पर अटैक करने लगे थे समाजवादी पार्टी पर। यानी पत्रकार नहीं रहे थे वहां एंकर न रहकर वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर सवाल दाग रहे थे, एक एक करके सवाल दाग रहे थे, पूछ रहे थे सवाल जैसे अखिलेश यादव सरकार में है, अखिलेश यादव की सारी गलती है, किसानों की आय दुगनी ना होना, किसानों को खाद ना मिलना, ये तमाम चीजें, सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में इस वक्त नहीं है मौजूदा दौर में, तो वो भी अखिलेश यादव की गलती है। ऐसे करके सवाल पूछे जा रहे थे, जिसके बाद अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि आप पक्षपाती हैं, बाइज्ड है, एक तरफ खड़े होकर सवाल पूछते हैं। और इसके बाद उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि किसी भी कीमत पर आज के बाद TV9 भारतवर्ष के किसी कार्यक्रम में मैं शामिल नहीं होऊंगा। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया था। सुन लीजिए। मैं आपके अखिलेश जी इस चैनल पे आखिरी बार बैठ रहा हूं, इसका नहीं बैठूंगा। आप चूंकि जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, क्योंकि आप 22 लोग हैं, आप 22 नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए आप सवाल आप 22 हैं, आप सवाल इंटरटेन मैं नहीं करते हैं तो हम बैठूंगा। सवाल पूछते हैं। आपको आप कोई उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के नहीं। जैसे ही अखिलेश यादव ने कहा कि आज के बाद मैं आपके चैनल पर नहीं बैठूंगा, आप पक्षपाती लोग हैं, निष्पक्ष होकर पत्रकारिता नहीं करते हैं, आप लोग सिर्फ एक पक्ष देखते हैं, एक पक्ष की सुनते हैं, एक पक्ष की सुनाते हैं और दूसरे पक्ष से सिर्फ सवाल करते हैं। इसके बाद एंकर महोदय की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी, क्योंकि सामने जो बैठा हुआ था पूरा जो गेस्ट बैठे हुए थे, सामने जो दर्शक बैठे हुए थे, वो भी समझ चुके थे। क्योंकि आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी, जैसा विपक्ष आरोप भी लगाता, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नेता खड़े हुए हैं, अगर उन पर गंभीर आरोप भी है तो उन्हें माफिया कहने से डरती है ये मीडिया, उन्हें गुंडा कहने से डरती है मीडिया। लेकिन अगर वो विपक्षी पार्टी के साथ कोई खड़ा हुआ है और उस पर आरोप दर्ज है तो उन्हें माफिया कहा जाता है, बाहुबली कहा जाता है, गुंडा कहा जाता है, मवाली कहा जाता है। ये तमाम चीजें उनके नाम के आगे जोड़ दी जाती हैं। इसी बात को लेकर उखड़ गए थे अखिलेश यादव, जिसके बाद परतें उधेड़ कर रख दी और कहें तो सीधे शब्दों में गुर्दे छील कर रख दिए थे इन पत्रकारों के। ये कहीं मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि कोई वक्त मिल जाए, कैसे भी करके इस इंटरव्यू को खत्म कर लिया जाए, क्योंकि अखिलेश यादव एक एक कर इनकी परतें उधेड़ रहे थे। वो बात अलग है कि बात को घुमाने की कोशिश की गई थी, बात किसानों के मुद्दे पर लाने की कही, बात गोरखपुर में विकास की जा रही थी, लेकिन एंकर महोदय हूं हां करते नजर आए। उस पर भी अच्छी तरीके से छील कर रख दिया था अखिलेश यादव ने। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक्सपोज हो चुकी है मीडिया। ये TV9 भारतवर्ष नहीं, इससे पहले आपको याद होगा जब अंजना ओम कश्यप इसी तरह के कार्यक्रम कर रही थी और अखिलेश यादव से एक के बाद एक सवाल पूछ रही थी, तो सीधे तौर पर कहा था उन्होंने कि आप तो ईमानदार पत्रकार हैं। मैंने एक लिस्ट बनाई है, सूची बनाई है, जिसमें ईमानदार पत्रकारों की लिस्ट है, जिसमें आपका भी नाम है। शुरुआत में वो मुस्कुराने लगी थी, लेकिन बार बार जब ईमानदार शब्द का उवाच अखिलेश यादव की तरफ से किया गया तो बिलबिला उठी थी, सीधे तौर पर पर्सनल अटैक करने लगी थी, ऐसे मुद्दे उठाने लगी थी जिन मुद्दों का कोई सरोकार नहीं है। यानी आय से अधिक संपत्ति को लेकर सवाल करने लगी थी कि आप पर मामला दर्ज है, ये वो, जबकि उस पर क्लोजर रिपोर्ट लग गई। एक पत्रकार होने के नाते इनको पता तक नहीं था। आप खुद सोचिए, पत्रकार किस तरीके से, ये जो तमाम एंकर्स रात को 8 बजे के बाद चीखते हैं प्राइम टाइम शो में, उनको जानकारी तक नहीं थी। यानी उन पर जब पर्सनल अटैक होता है, जब उनके बारे में जो उनको एक्सपोज कर दिया जाता है, तो वो कैसे बिलबिला उठते हैं, ये आपने अब तक देख लिया होगा। ऐसा ही एक और वीडियो निकलकर सामने आया था, याद होगा दोस्तों, जब लखनऊ में टीवी रिपब्लिक भारत के जो पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने इंटरव्यू ले रहे थे और लास्ट में जाते जाते उन्होंने कहा कि जब नतीजे आएंगे तो आपसे एक बार फिर मिलेंगे और अर्णब गोस्वामी के साथ मिलेंगे। तो हंसी ठिठोली में ही अखिलेश यादव ने पूछ लिया था कहां है आजकल अर्णब गोस्वामी, जेल में। इस पर भी सिट्टी बिट्टी गोल हो गई। तो यानी एक एक कर ये मीडिया चैनल्स लगातार एक्सपोज हो रहे हैं, लगातार उन्हें एक्सपोज करने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं कि किस तरीके से ये बाइज्ड होकर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार तंत्र बन चुके हैं। और यही एक वजह है जिसके चलते इनकी जमकर फजीयत भी हो रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।